पास एक यूनिफॉर्म बॉडी है, ओके। अब यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे इमेजिन करो ये अपने पास डायगोनल है ना, और ये डायगोनल है, मतलब हम यहाँ से एक डायगोनल ऐसे खींचते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं मान के चलती हूँ कि ये इसका यहाँ पे कुछ हाफ होगा, तो यहाँ से हम खींचेंगे, है ना, सब मिड पॉइंट अपन मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी अगर कुछ मिलाएं हम, ओके। तो लेट्स सपोज, देखो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या है कि ये सारे पार्टिकल्स छोटे छोटे छोटे, ये बहुत सारे, ये पार्टिकल बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब क्योंकि मुझे सारे पार्टिकल को बैलेंस करना, मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में स्टडी करना चाहती हूँ, तो जब मुझे इसे बैलेंस करना है ना, तो मुझे यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हर पार्टिकल पे यहाँ पे नीचे फोर्स लग रहा होगा ताकि ये बॉडी बैलेंस हो जाए, करेक्ट। अब मैं अगर हर पार्टिकल पे, लेकिन अगर एक जगह भी फोर्स लगाने गई तो बॉडी बैलेंस इम्बैलेंस होकर गिर जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं रहती है। अब अगर मैं हर पार्टिकल पे फोर्स लगाने लगी तो हर पार्टिकल का सेंटर से कुछ डिस्टेंस अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, तो सबका फोर्स निकाल के इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल और टीडियस जॉब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस ऐसे यूनिफॉर्म सिस्टम की एक ऐसा पॉइंट, जो कि हमें पता है कि सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर इस बॉडी का, इस पूरी यूनिफॉर्म कॉपी का यहाँ पे है ना, ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है, तो यहाँ पे सेंटर में कहीं होगा। एक सर्कल है तो उसका भी सेंटर में होता है। तो हम मानते हैं कि अगर यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो गिर गई, यहाँ पे फोर्स लगाया तो भी गिर गई, लेकिन अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे किसी तरीके से बैलेंस कर लूँ इस बॉडी को, तो ये जो पॉइंट है, एज इफ कि सारे के सारे जो मासेस है, ऐसा लगेगा कि मैंने एक बॉडी पे लगाया, एक पॉइंट पे लगाया बॉडी की, और सारे के सारे पार्टिकल बैलेंस हो गए, एज इफ दिस मच फोर्स इज इनफ टू बैलेंस ऑल द पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली। तो क्यों ना खाली सेंटर ऑफ मास की खाली इक्वेशन सॉल्व कर लें। तो जब सारे पार्टिकल उस पर, अगर यहाँ पे लगा रही हूँ तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ तो भी बॉडी बैलेंस नहीं हो रही, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरी बॉडी बैलेंस हो रही है। तो क्या हम कह सकते हैं, पूरी बॉडी का मास एज इफ एक ऐसे पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो चुका है जहाँ पे अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। तो हम बॉडी का रोटेशन मोशन में हम ये काम करेंगे, बॉडी का अलग अलग, हर बॉडी चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, हम उसका सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है सेंटर ऑफ मास पे बॉडी, जो सेंटर ऑफ मास है उस पर बॉडी कैसी रहती है, बैलेंस हो जाती है, और हम उसकी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें ईजी हो जाए।